ये अब अखिलेश यादव जो पहुंचे आज ममता बनर्जी से मिलने, इधर तृणमूल कांग्रेस पर यह आरोप है कि ये टारगेटेड किलिंग अभिषेक बनर्जी के इशारे पर कराई गई है। ये बीजेपी कह रही है और खुलेआम कह रही है। देखिए गरिमा जी, अबीर शेख की हत्या बीरभूम में हुई, तब तो फिर ये किसके इशारे पर हुई? या बेलेघाटा में बिस्वजीत पटनायक की हत्या हुई, ये सब टीएमसी के नेता थे, ये किसके इशारे पर हुई? ये बहुत जल्दी कह देना कि इसके इशारे पर हुई, उसके इशारे पर हुई, मुझे लगता है कि ये जो है ये पॉलिटिकल अपरिपक्वता है। शुभेंदु जी को अभी ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, ये जांच का विषय है। मैं आज पढ़ रहा था इस घटना के बारे में गरिमा जी, तो मुझे एक तथ्य और मिला कि शुभेंदु जी के एक गनर थे जिनकी 2018 में हत्या हुई थी। उनका नाम था सुब्रत चक्रवर्ती, ये चेक करवाइएगा आप। और 2013 में इनके एक्स पीए की भी संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। तो शुभेंदु जी के साथ अगर ये उनके आसपास के लोगों के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो ये चिंता का विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 2013 में और 18 में शुभेंदु जी किस पार्टी में थे मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात अभी बहुत अच्छी कही हमारे पूर्व आईपीएस सर ने कि जो आज की तारीख में भारत में हेट स्पीचेस हो रही हैं। अब आप देखिए कि शुभेंदु जी ने अभी कुछ दिनों पहले ही कहा था कि अगर कोई मुस्लिम विधायक जीत करके आया लोकतांत्रिक तरीके से भी, जाहिर सी बात है विधानसभा में जाएगा तो उसको विधानसभा के बाहर उठा करके फेंक दिया जाएगा। तो ये सब क्या है? मतलब ये हेट स्पीच की उसमें आता है कि नहीं आता है? और एक भावी मुख्यमंत्री के उससे इतनी बड़ी सारी बातें होना। अब रही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की, हाँ आदरणीय अखिलेश यादव जी, मैं एक सेकंड फराज की भाई अगर रेकी हुई और पूर्व तरीके से नियोजित ये हत्या हुई और बाकायदा वो ग्लॉक 47X जो बड़ा मॉडर्न एक पिस्टल है वो आ गई जो आईपीएस ऑफिसर के पास होती है, तो ये स्टेट मशीनरी, ये तो चुनाव आयोग के इख्तियार में है ना। जब तक एमसीसी लागू है तब तक सारी व्यवस्था, सारा मशीनरी, सारा एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। कल रात में 12 बजे तक तो जिम्मेदारी थी। और बाकी हम लोगों ने देखा गरिमा जी कि किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी में लेनिन जी की मूर्ति तोड़ी गई। टीएमसी के ऑफिसेज में मेरे पास तो मैं आपको दिखा सकता हूं, आप लोग ने भी देखा होगा, अखबारों की हेडलाइंस हैं कि टीएमसी के जो ऑफिसेज हैं उनको जलाया गया, उनको तोड़फोड़ की गई। किस तरह से एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के बाद उनके किस तरह से वीडियोज आ रहे हैं जिसमें कहीं पर उनको हाथ बांधे उनके दिखाए जा रहे हैं, कहीं पर कुछ अश्लील तरह से भी उनको पेश किया जा रहा है। मुझे तो याद आ गया 25 दिसंबर के वाकयात पूरे देश में कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने किस तरह का उत्पात पूरे देश में किया था गरिमा जी। आज लगभग उससे थोड़े से कम फॉर्मेट में आप बोल सकते हैं कि बंगाल में हो रहा है। ये डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं कि ये तृणमूल कांग्रेस अपने दफ्तरों पर हमला करवा रही है। इस सागरिका घोष और जितने भी राज्यसभा के और लोकसभा के सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के, ये सब फर्जी वीडियो शेयर कर रहे हैं और अपने ऊपर हमला कराकर अपने ऊपर वही वीडियो पोस्ट कर दे रहे हैं। देखिए आज के इस सेंसिटिव माहौल में डॉक्टर अजय आलोक कुछ बोलें, मैं कुछ बोलूं, आप कुछ बोलें, हम लोग की जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। मतलब ये डॉक्टर अजय आलोक जो कह रहे हैं उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। और अगर कोई विपक्ष का भी नेता ये बोल रहा है कि गॉड फॉरबिड, क्या जो शुभेंदु अधिकारी जी के जो पीए की हत्या हुई थी उसमें क्या किसी और का हाथ था, ये सब नहीं होना चाहिए। ये जांच का विषय है और ये सब रुकना चाहिए, क्योंकि आदरणीय गृह मंत्री जी ने तो कहा था ना कि उल्टा लटका दिया जाएगा ऐसे लोगों को। तो मैं तो गृह मंत्री जी से ये आह्वान कर रहा हूं कि जिन लोगों ने भी अबीर शेख की बीरभूम में हत्या की, जिन लोगों ने बिस्वजीत पटनायक की हत्या की, या जिन लोगों ने शुभेंदु जी के पीए की हत्या की, उन लोग को पाताल से खोज करके लाइए और उल्टा लटकाइए। खाली बुलडोजर को दिखाने से काम नहीं चलेगा कि आपने बुलडोजर इनजस्टिस को दिखाने के लिए और कुछ वीडियोस बनाए, असम में भी बुलडोजर के बनाए और कल बंगाल में भी बनाए, और क्या आज की तारीख में हालात हो रहे हैं। खाली बंगाल क्यों, आप मणिपुर में भी देखिए क्या हो रहा है। तो मणिपुर में भी क्या वहां पर विपक्ष के लोग ये सब करा रहे हैं या टीएमसी के लोग? बुलडोजर जो सरेआम घूमते दिखाई दे रहे हैं, तोड़ते दिखाई दे रहे हैं, 3 दिन से हम दरअसल किस लिए हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं और इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी? रोहित अग्रवाल, ये तस्वीर